हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम पढ़ते हैं आपके क्लास 8 की जीके चैप्टर नंबर 10 भारत के प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध। कहानी है, चलिए चलते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया तथा इस युद्ध में ने भारत में मुगल वंश की नींव रखी। आपको मालूम होना चाहिए कि जब पृथ्वीराज चौहान हारे, उसके बाद से विदेशी आक्रमणकारी बढ़ते चले गए। मुस्लिमों का शासन होता चला गया, मुस्लिम साम्राज्य बनने लगे, सल्तनत कालीन सभ्यताएं आई और विदेशी मुसलमान हमारे यहाँ राज किए। तो इस प्रकार से देखें तो बाबर जो कि अफगानिस्तान तुर्कमेनिस्तान का शासक था, सेनापति था और वह एक बहुत बड़ा तोपची था। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को इंडिया में हराया, भारत में हराया और पहला युद्ध जो पानीपत के मैदान में हुआ उसके नाम से जाना जाता है और यहीं से भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। जैसा कि मुगल वंश को आगे बढ़ाने वाला अकबर महान हुआ, अकबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर के बाद शाहजहां, इस प्रकार से औरंगजेब तक बहादुर शाह जफर जो कि सबसे अंतिम शासक हुए। इस तरीके से यह मुगल वंश का कारवां बढ़ता चला गया। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। खानवा का युद्ध पढ़ते हैं। 1527 ईस्वी में लड़ा गया। बाबर ने मेवाड़ के राणा सांगा को पराजित किया था। महाराणा सांगा जो कि कहा जाता कि अपने आप में एक लौह पुरुष थे और उन्होंने कभी भी न हारने की जैसे कसम खा रखी थी। महाराणा सांगा जो कि कहा जाता है कि किसी भी युद्ध में जाने से नहीं डरते थे और जब भी किसी युद्ध में गए तो अपने शरीर पे कोई ना कोई घाव का निशान ले आते थे और अपनी रानी से कहा करते थे कि जिस प्रकार से तुम्हारे बदन पे ये गहने और हीरे मोतियों का हार है, उसी तरीके से हमारे शरीर पे ये जो घाव दिख रहा है यह मेरे लिए श्रृंगार है। ऐसे थे हमारे महाराणा सांगा, हमारे देश के वीर सपूत। तो इसमें क्या है कि परिणाम स्वरूप यही हुआ कि शक्तिशाली राजपूत पूरे के पूरे नष्ट हो गए इस युद्ध के बाद और मुगलों का चारों तरफ आधिपत्य हो गया। अगला है टॉपिक पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया अकबर और अकबर के सेनापति बैरम खान हेमू मोहम्मद आदिल शाह का दायां हाथ तथा सेनापति था। तो यानी कि हेमू मोहम्मद आदिल शाह को हराया अकबर ने और हेमू की हार ने भारत में अपना राज्य स्थापित करने की हिंदुओं की सारी आशाओं पर पानी फेर दिया। इससे अफगान ताकत का भी अंत हो गया तथा मुगल शासन ने पैर जमाना शुरू कर दिया और पूरी तरीके से इंडिया में जमा लिया। अगला युद्ध था तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा 1664 ईस्वी में लड़ा गया। 1664 से 1665 ईस्वी तक लड़ा गया, जो कि बीजापुर, बीदर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा के मध्य संधि हुई और ये सब मिल गए। हुसैन निजाम शाह ने विजयनगर के राम राजा को पराजित किया। उसने विजयनगर के हिंदू साम्राज्य को नष्ट कर दिया। आपको जानकारी बता दूं कि विजयनगर वही विजयनगर है जो कि आज के डेट में विजयवाड़ा के नाम से जाना जाता है, जो कि आंध्र प्रदेश में है और विजयवाड़ा विजयनगर की ही नाम का अपभ्रंश नाम है और आज भी स्थित है। आगे बढ़ते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ी गई थी। राजा मान सिंह तथा आसफ खां के सेनापतित्व में अकबर की सेनाओं ने बहादुर राजपूत राजा महाराणा प्रताप को हराया। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप हमारे देश के राजपूत और क्षत्रियों के उदीयमान राजा थे और उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाई जो थी वास्तविकता में अधीनता को न स्वीकार करने के लिए थी। जिन्होंने अकबर की कभी अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था, राणा प्रताप ने सुदूर किले में शरण ली थी। हारने के बाद महाराणा प्रताप कभी अधीनस्थ नहीं हुए और अधीनता तो उनको परे ही रहता था। उन्होंने भले ही कहा जाता है कि जंगलों में घास की रोटी खाई,
लेकिन कभी अधीनता स्वीकार नहीं की। अगला है प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ी गई। अंग्रेजों ने क्लाइव के नेतृत्व में सिराजदौला को हराया, जिसे फ्रांसीसियों ने सहायता दी थी। इस युद्ध ने बंगाल में मुसलमान शासन का अंत कर दिया तथा भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव डाली। सिराजदौला की जो कि एक लालची शासक था बंगाल में, और मुस्लिम शासन का यहीं से अंत होना सुनिश्चित हुआ, जो कि यह चाहता था कि पूरे भारतवर्ष में उसका एक आधिपत्य शासन हो जाए, और उसकी सोच, उसकी लालच उसे ले डूबी और अंततः उसको भी अपदस्थ करके अंग्रेजों ने यहाँ पे शासन शुरू कर दिया। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा कर लिया, जिसने मराठा शक्ति को बुरी तरह हिला कर रख दिया था। इस युद्ध ने मुगल साम्राज्य के भाग्य पर भी सील लगा दी। इस युद्ध से अंग्रेजों के लिए मार्ग प्रशस्त हो गए। अहमद शाह अब्दाली के द्वारा जब ये युद्ध लड़ा गया तो एक तरीके से तो मराठा साम्राज्य तो खत्म ही हो गया, लेकिन अंग्रेजों के लिए यह मील का पत्थर साबित हुआ और अंग्रेज अपने कार्य में सफल हो गए। यानी कि उनका एक ही फार्मूला था, वोट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल्स, जिसमें वो कामयाब हुए। फिर अगला है बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया। सर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेनाओं ने 3 मुसलमान शासकों मीर कासिम, सिराजदौला तथा शाह आलम द्वितीय को हराया। ठीक है, तो इस युद्ध से भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव सुदृढ़ हो गए। यह युद्ध 3 सुल्तानों को हराने के बाद प्राप्त हुई विजय से अंग्रेज पूर्ण रूप से सुदृढ़ हो गए कि अब भारत में उन्हें कोई नहीं हरा सकता। अतः बक्सर का युद्ध बहुत ही फेमस युद्ध है। अगला जो टॉपिक होगा हम दूसरे वीडियो में लाएंगे। तब तक के लिए इन सारे टॉपिक को आप पढ़ें, याद करें और अपने जीके को आगे बढ़ाएं। तब तक के लिए थैंक यू।